हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 7 का साम्यावस्था के बारे में। इससे पहले हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। साम्यावस्था किसे कहते हैं? तो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों व उत्पादों का सांद्रण अपरिवर्तित रहता है, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। इसे उदाहरण से हम समझेंगे। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें एक अभिकारक है, वह उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। इसमें हमने मान लो हमने डबल एरो का साइन लगाया है क्योंकि यह कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मान लो मैंने रिएक्टेंट लिया है 10, अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, अतः प्रोडक्ट कितना होगा? 0। अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है इसलिए उत्पाद अभी 0 होगा और अभिकारक 10 है। धीरे धीरे जैसे जैसे अभिक्रिया शुरू होगी, यहाँ पर टाइम बराबर 0, समय अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही समय बीतेगा अभिकारक की मात्रा घटेगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा अभिकारक की मात्रा घटेगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। फिर समय और बीतेगा, अभिकारक की मात्रा घटेगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। इस तरीके से पर एक समय ऐसा आता है कि अभिक्रिया आगे बढ़ना बंद हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि अभिक्रिया आगे बढ़ना बंद हो जाती है। जैसे अभिकारक जैसे ही कम होगा और उत्पाद बढ़ेगा, तुरंत ही अगले पल में क्या होगा कि उत्पाद कम हो जाएगा और अभिकारक बढ़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि अभिक्रिया पहले तो आगे आगे चलती है, अभिक्रिया पहले तो आगे बढ़ती है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, परंतु एक समय ऐसा आता है कि उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है। उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है। शुरू में तो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, शुरू में तो अभिक्रिया सही चल रही है कि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद हम अगला टाइम देखेंगे तो एक अभिकारक वापस उत्पाद बनाएगा और अगले ही पल यह उत्पाद वापस से अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा और यह क्रिया लगातार चलती रहेगी। मतलब एक पल में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ, उसी पल में उत्पाद वापस अभिकारक में परिवर्तित हुआ। तो यह अभिक्रिया यहाँ पर चलती रहेगी, परंतु इनकी सांद्रताएं कैसी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। अब यह सांद्रता परिवर्तित नहीं होने वाली है। इसी अवस्था को कहेंगे साम्यावस्था। इसी अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों का सांद्रण अपरिवर्तित रहता है, अब वह चेंज नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो तत्काल उसी पल में जैसे ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ, उसी पल में उत्पाद वापस से एक अभिकारक में परिवर्तित हो गया। मतलब अब इनकी सांद्रता चेंज नहीं हो रही है, अपरिवर्तित है। इसी अवस्था को हम कहेंगे साम्यावस्था। इसी अवस्था को हम साम्यावस्था कहेंगे। बात समझ में आई कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों व उत्पादों का सांद्रण अपरिवर्तित रहता है, साम्यावस्था कहलाती है। इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक टंकी है, इस टंकी में पानी भरा हुआ है। अब हमने इधर से एक नल लगा दिया जिसमें से पानी बाहर जा रहा है। इसमें से हमने मान लीजिए नल लगा दिया जिसमें से पानी बाहर जा रहा है। हमने ऊपर एक और पाइप लगाया जिसमें से हम इसमें पानी दे रहे हैं। मान लीजिए 10 लीटर पानी 1 सेकंड में जा रहा है। 10 लीटर पानी 1 सेकंड में जा रहा है।
उसी सेकंड में 10 लीटर पानी अंदर आ भी रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना पानी निकल रहा है उतना ही पानी वापस आ भी रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना पानी जा रहा है उतना ही पानी आ भी रहा है। तो क्या होगा? क्या पानी का स्तर परिवर्तित होगा? क्या पानी का लेवल चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 लीटर पानी अगर नीचे जा रहा है तो उसी प्रकार से 10 लीटर पानी वापस आ भी रहा है, तो पानी का लेवल कभी भी चेंज नहीं होगा। इसे ही कहेंगे साम्यावस्था, कि इसे ही कहेंगे साम्यावस्था कि अभिक्रिया तो हो रही है, पानी बाहर जा भी रहा है और आ भी रहा है, मतलब परिवर्तन तो हो रहा है, मतलब परिवर्तन तो हो रहा है, जा भी रही है चीज़ें और आ भी रही है, पानी जा भी रहा है और पानी आ भी रहा है, परंतु जो स्थिति है, जो अवस्था है वह अपरिवर्तित है। इसे ही कहेंगे साम्यावस्था। जब अवस्था अपरिवर्तित रहे कि जाने वाला पानी भी 10 लीटर है, आने वाला पानी भी 10 लीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी स्थिति में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी ही अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। अब साम्यावस्था की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पाद में से प्रत्येक का सांद्रण स्थिर हो जाता है। मतलब साम्यावस्था में क्या होगा कि अभिकारक रहेंगे और उत्पाद रहेंगे, उनका जो सांद्रण है वो स्थिर हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा है साम्यावस्था में अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं के वेग समान हो जाते हैं। वेग समान होंगे तभी अभिक्रिया स्थिर होगी, वरना स्थिर नहीं होगी। इस टैंक का उदाहरण हमने लिया था कि 10 लीटर पानी यहाँ से निकल रहा है, यदि यहाँ से मान लीजिए 5 लीटर पानी ही वापस आता तो क्या होता? अवस्था चेंज हो जाती, पानी का लेवल धीरे धीरे घटने लग जाता। तो सांद्रता दोनों तरफ की बराबर होना चाहिए, तो वेग दोनों तरफ का समान होना चाहिए। निकलने का वेग और आने का वेग यदि समान हो तो ही अवस्था अपरिवर्तित रहती है। यही बोला जा रहा है कि साम्यावस्था में अग्र तथा पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान हो जाते हैं। तीसरा है ताप, दाब व सांद्रण में परिवर्तन करने से साम्य की स्थिति बदल जाती है। अगर आप किसी भी अभिक्रिया के ताप बदलेंगे, दाब बदलेंगे या उसकी सांद्रता में कोई चेंज करेंगे तो साम्यावस्था परिवर्तित हो जाएगी, फिर साम्यावस्था नहीं रहेगी। तो यह था साम्यावस्था। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।